पाठ 12 कारक केस। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी विश्व की महान विभूतियों में से एक हैं। वाजपेयी जी ने कैदी कविराय की कुंडलियां लिखी, जो बहुत चर्चित हुई। वाजपेयी जी का बचपन आर्थिक संकट के मध्य बीता। वाजपेयी जी का संपूर्ण जीवन देश सेवा के लिए समर्पित था। भारत सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से अलंकृत किया। ऊपर दिए गए वाक्यों में की, में, से, ने, की, का, के लिए, को आदि विशेष चिन्हों का प्रयोग हुआ है। इन विशेष चिन्हों को प्रयोग में लाए बिना वाक्यों के अर्थ को सही तरह से नहीं समझा जा सकता। वाक्यों का अर्थ सही तरह से समझने के लिए आवश्यक है कि इन विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाए। ये सभी चिन्ह कारक के हैं। इन्हें परसर्ग अथवा कारक चिन्ह कहते हैं। इनके प्रयोग से वाक्यों में उस शब्द का संज्ञा अथवा क्रिया के साथ परस्पर संबंध ज्ञात होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों तथा क्रियापदों के साथ प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केस। हिंदी में कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। 1. कर्ता कारक, 2. कर्म कारक, 3. करण कारक, 4. संप्रदान कारक, 5. अपादान कारक, 6. संबंध कारक, 7. अधिकरण कारक, 8. संबोधन कारक। प्रत्येक भेद का कारक चिन्ह होता है। कारक कारक चिन्ह प्रयोग। 1. कर्ता कारक, ने, नीरज पढ़ता है, रमा ने लिखा। 2. कर्म कारक, को, रीता ने खाना खाया, उसने बिल्ली को मारा। 3. करण कारक, से, के साथ, के द्वारा, वह साइकिल से गया। 4. संप्रदान कारक, को, के लिए, माँ ने बेटे के लिए खिलौने खरीदे। 5. अपादान कारक, से, अलग होने का भाव, स्टेशन से गाड़ी छूट गई। 6. संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री, वह सुरेंद्र का लड़का है, यह हमारी किताब है। 7. अधिकरण कारक, में, पर, वह घर में सो रहा है, डाल पर बंदर बैठा है। 8. संबोधन कारक, हे, अरे, अरे, यह क्या हुआ? आइए इन कारकों को विस्तार से जानें। 1. कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। गाय ने घास खाई, किसने? मयंक ने पत्र लिखा, किसने? साम्या ने बैडमिंटन खेला, किसने? ऊपर दिए गए वाक्यों में खाने, लिखने और खेलने का काम क्रमशः गाय, मयंक और साम्या कर रहे हैं, अतः ये कर्ता कारक हैं। कर्ता कारक का चिन्ह ने परसर्ग है, परंतु कभी-कभी कर्ता कारक के चिन्ह से, को, के द्वारा में आदि भी हो सकते हैं। जैसे दीदी से खाना नहीं बना, श्रेया को बुखार है, प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया, साम्या में बहुत हिम्मत है। यह भी जाने, कभी-कभी कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मालविका नृत्य कर रही है, इस वाक्य में मालविका करता है, लेकिन ने विभक्ति का प्रयोग इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यह वाक्य अकर्मक क्रिया है और ने विभक्ति अकर्मक क्रिया के साथ नहीं लगती। कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग केवल भूतकाल में ही होता है। जैसे मालविका ने नृत्य किया, भूतकाल। 2. कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस। क्रिया का फल संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म 2 तरह के होते हैं,
1. अप्राणीवाचक कर्म, 2. प्राणीवाचक कर्म। बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं क्या? साधना पत्र लिखती है क्या? शिकारी ने बाघ को देखा, किसको? ऊपर दिए गए वाक्यों में पढ़ने, लिखने और देखने का फल क्रमशः हिंदी, पत्र और बाघ पर पड़ रहा है, इसलिए ये संज्ञाएं कर्म कारक में हैं। कर्म कारक का चिन्ह को है, लेकिन कभी कभी इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसे स्थानों पर शून्य परसर्ग माना जाता है। यह भी जाने, अप्राणीवाचक कर्म के साथ को विभक्ति नहीं लगती है। जैसे दादी कहानी सुनाती हैं, अप्राणीवाचक कर्म। दादी ने बच्चों को बुलाया, प्राणीवाचक कर्म। पहले वाक्य में कहानी अप्राणीवाचक कर्म है और दूसरे वाक्य में बच्चों प्राणीवाचक कर्म है। कुछ वाक्यों में एक साथ दो कर्म भी होते हैं। ऐसे वाक्यों में अप्राणीवाचक कर्म मुख्य कर्म होता है और प्राणीवाचक कर्म गौड़ होता है। 3. करण कारक, इंस्ट्रूमेंटल केस। संज्ञा के जिस रूप से के द्वारा क्रिया के साधन अथवा उपकरण का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं, या कर्ता जिस साधन की सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। नमन कलम से लिख रहा है, किससे? अर्पित फुटबॉल से खेल रहा है, किससे? नीता रस्सी से कूद रही है, किससे? ऊपर दिए गए वाक्यों में किससे लिख रहा है, किससे खेल रहा है और किससे कूद रही है प्रश्न करने पर कलम से, फुटबॉल से और रस्सी से उत्तर मिलते हैं। अतः ये कार्य करने के साधन हैं। क्रिया इन साधनों के द्वारा संपन्न हो रही है, इसलिए ये करण कारक हैं। करण कारक के चिन्ह से तथा के द्वारा हैं। इस कारक में किससे या किसके द्वारा प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह करण कारक होता है। 4. संप्रदान कारक, डेटिव केस। जिसके लिए क्रिया की जाए या कर्ता द्वारा किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। स्वामी जी के लिए जलपान लाओ, किसके लिए? माँ ने मेहमानों को पानी पिलाया, किसको? सेठ जी ने गरीबों के लिए खाना बनवाया, किसके लिए? मानव ने भिक्षुक को रोटी दी, किसको? ऊपर लिखे वाक्यों में किसको और किसके लिए प्रश्न करने पर स्वामी जी के लिए, मेहमानों को, गरीबों के लिए और भिक्षुक को उत्तर मिलते हैं। अतः ये संप्रदान कारक हैं। संप्रदान कारक के दो चिन्ह हैं, को तथा के लिए। कारक चिन्ह को का प्रयोग कर्म और संप्रदान दोनों कारकों में होता है, परंतु जहाँ देने का भाव हो वहाँ को होने पर संप्रदान कारक होता है। 5. अपादान कारक, एबलेटिव केस। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कहाँ से? मेज से दूध गिर गया, कहाँ से? गंगा हिमालय से निकलती है, कहाँ से? ऊपर लिखे वाक्यों में गंगा का हिमालय से, पत्तों का पेड़ से और दूध का मेज से अलगाव हो रहा है, इसलिए ये अपादान कारक हैं। अपादान कारक का परसर्ग चिन्ह से है। यह भी जाने, कभी कभी अपादान कारक से सीखने, भय, तुलना, लाज, प्रेम, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या आदि के भाव भी प्रकट होते हैं। जैसे लाज, बच्चे अनजान लोगों से लजाते हैं। भय, रानी छिपकली से डरती है। प्रेम, सुमन और सीमा दोनों बहनें प्रेम से रहती हैं। घृणा, मुझे झूठ से घृणा है। 6. संबंध कारक, पोजेसिव केस। किसी एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जब वाक्य में किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द से दिखाया जाए वहाँ संबंध कारक होता है। पटना से मामा जी के बच्चे आए हैं, किसके? मेरा भाई विद्यालय गया, किसका?
महाराजा दशरथ के 4 पुत्र थे। किसके? ऊपर लिखे वाक्यों में बच्चे का संबंध मामा से, भाई का संबंध मुझसे और राजा का संबंध 4 पुत्र से प्रकट हो रहा है। अतः ये संबंध कारक हैं। संबंध कारक में 2 संज्ञाओं के बीच के संबंध को बताया जाता है। हिंदी में इस संबंध को बताने वाले चिन्ह हैं का या के या की या रा या रे या री। 2 संज्ञाओं के बीच का, के, की लगाते हैं तथा अधिकांश सर्वनामों के बीच रा, रे, री का प्रयोग करते हैं, जैसे सुरेश की डायरी, मेरा कमरा आदि। 7. अधिकरण कारक लोकेटिव केस। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान, भाव या काल का ज्ञान प्राप्त हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। दुकान पर कोई नहीं था। कहाँ? मछली पानी में रहती है। कहाँ? पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। कहाँ? ऊपर लिखे वाक्यों में दुकान पर, पानी में और पेड़ पर पदों के द्वारा क्रिया के आधार का पता चल रहा है, इसलिए ये अधिकरण कारक हैं। अधिकरण कारक के चिन्ह हैं में, पर। 8. संबोधन कारक वोकेटिव केस। शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने, पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। हे प्रभु, परीक्षा में सफल करो। अरे, आप कब आए? अरे बच्चों, यहाँ शोरगुल मत करो। ऊपर लिखे वाक्यों में हे प्रभु, अरे और अरे बच्चों संबोधन के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए ये संबोधन कारक हैं। संबोधन कारक का प्रयोग संज्ञा से पहले करते हैं और उसके बाद विराम चिन्ह अवश्य लगाते हैं। इसका कारक चिन्ह हे, अरे आदि होता है। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु करण कारक में से साधन को दर्शाता है, जबकि अपादान कारक का चिन्ह से पृथकता को दर्शाता है, पृथकता को प्रकट करता है। जैसे राहुल पेन से लिखता है। करण कारक, गंगा हिमालय से निकलती है। अपादान कारक। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। इन दोनों ही कारकों का विभक्ति चिन्ह को है, परंतु इनका अर्थ अलग अलग है। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ विभक्ति को जुड़ी होती है, क्रिया का फल उस पर पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक की विभक्ति को का अर्थ के लिए होता है। अर्थात यहाँ किसी के लिए कुछ काम करने या किसी को कुछ देने का भाव निहित होता है। जैसे माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कर्म कारक। गीता अपनी बहन को रुपए देती है, संप्रदान कारक। आपने जाना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्हों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम और क्रिया के बीच संबंध का पता चलता है। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता कारक के चिन्ह ने, से, के द्वारा आदि हैं। करण कारक और अपादान कारक दोनों का चिन्ह से है, पर करण कारक का से साधन का और अपादान कारक का से पृथकता का भाव प्रकट करता है। कारक चिन्हों के बिना अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है।